Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. क्लास 4th आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर्स मेरा नाज और आज हम वीक 3 के लेक्चर 2 को शुरू करेंगे। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी ऑक्सफोर्ड की न्यू काउंटडाउन बुक 4 की एक्सरसाइज 1B से लेंगे जो कि पेज नंबर 10 पर मौजूद है। यानी जो आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो पेज नंबर 10 पर मौजूद है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है सब्ट्रैक्शन। यानी आज हम बिग नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास बिग नंबर्स जैसे 100,000 है, 10,000 है, मिलियन है, 10 मिलियन है, 100 मिलियन है, इस तरह के नंबर्स आ जाएं तो हम उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। आज के टॉपिक में हम आज का डिस्कशन का टॉपिक हमारा ये है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप सीख सकेंगे आज के टॉपिक के बाद कि अगर आपके पास बिग नंबर्स मौजूद हैं, यानी वही जैसे मैंने अभी बताया कि मिलियन, 10 मिलियन, 1000, 10,000, 100,000 के नंबर्स आ जाएं तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे आप, ये आज आप सीख सकेंगे इस टॉपिक के बाद। और साथ ही साथ ये सीखेंगे कि अगर सब्ट्रैक्शन बिग नंबर्स की मौजूद है और आपने करनी है तो वो आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है, सब्ट्रैक्शन आपने कहाँ से शुरू करनी है करना, ये आज आप सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन वी राइट आवर कॉलम्स केयरफुली, यानी सबसे पहले तो हम अपने तमाम नंबर्स को तरतीब से ध्यान से लिखेंगे। एंड रिमेंबर टू वर्क फ्रॉम द वंस कॉलम फर्स्ट, और ये याद रखेंगे कि हमने सबसे पहले जिस कॉलम से काम करना है वो कौन सा है, वंस का कॉलम है। यानी हमने जो सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है वो वंस के कॉलम से करनी है। उसके बाद हमने टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 100 को, फिर 1000 को, फिर 10,000 को और इन द लास्ट 100,000 को। और अगर उससे आगे भी नंबर्स मौजूद हुए जैसे मिलियन है, 10 मिलियन है, 100 मिलियन है, इस तरह से हुए तो फिर उनको करेंगे। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 100,000 तक ही बताया गया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, आपसे क्या कह रहे हैं, आपके पास जो क्वेश्चन मौजूद हैं आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करें। अब आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ सवाल लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। आप देखिए मैंने बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखा है कि नंबर के नीचे नंबर है जो उन्होंने हमसे पहली बात की है कि आपके जो कॉलम्स हैं वो आपने तरतीब से ध्यान से लिखने हैं। 9 के बिल्कुल नीचे 7 मौजूद है, 8 के बिल्कुल नीचे 4 है, 3 के नीचे 2, 6 के नीचे 4, 4 के नीचे 9 एंड देन 7। अब देखें हमने जो एडिंग का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि हमने राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं बल्कि राइट हैंड साइड से, आप अपनी जरा हाथों को रख के देखें अपने और देखें कि राइट हैंड साइड पर आपके कौन सा नंबर आ रहा है। तो राइट हैंड साइड पर आपके 9 आ रहा है ना, तो आपने 9 से ही एडिंग की तरह सब्ट्रैक्शन भी राइट हैंड साइड से शुरू करनी है। कहाँ से करनी है, राइट हैंड साइड से। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ 9 मौजूद है। जब मैं 9 में से 7 को माइनस करूंगी, यानी 9 अगर मेरे पास लाइंस हैं उनमें से मैंने 7 लाइंस निकाल दी तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ 2, यानी 9 में से 7 माइनस करने पर 2 आ रहा है। इसी तरह 8 है, 8 में से जब मैं 4 को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आया, 4। 3 में से 2 माइनस किया तो 1, 6 में से 4 माइनस किया तो 2। अब यहाँ मेरे पास असल में था 4, क्या लिखा हुआ था, 4। 4 के साथ आपको एक कलर नंबर नजर आ रहा होगा, वो नंबर असल में 4 का है नहीं, वो 4 ने बाद में बोरो किया है। किससे बोरो किया, 7 से बोरो किया, क्योंकि 4 है और 4 के नीचे 9 है। अब 4 में से 9 तो जा ही नहीं सकता। अगर आपके पास 4 लाइंस है, 4 लाइंस अगर आपने ड्रॉ की हैं तो आप 4 लाइंस में से 9 लाइंस को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि 4 छोटी लाइनें हैं, कम लाइनें हैं, जबकि 9 ज्यादा लाइनें हैं, ज्यादा लाइंस हैं। 4 लाइंस में से आप 9 लाइंस को नहीं निकाल सकते, तो इसलिए 4 क्या करेगा, अपने साथ वाले से जो इसके पीछे की तरफ मौजूद है, यानी ये 7 लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर मौजूद है, उससे बोरो करेगा, 1 बोरो करेगा। जब वो 1 उसने बोरो किया तो वो 1 4 के साथ आकर खड़ा हो गया। जब वो 1 4 के साथ आकर खड़ा हुआ, जैसे ये आपको ब्लू कलर में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जब 4 ने 7 से 1 बोरो किया तो 1 4 के साथ आकर खड़ा हो गया। अब जब ये इसके साथ खड़ा हो गया तो ये क्या बन गया, 14 ना, देखें 1 4 14। अब आप जरा 14 लाइंस ड्रॉ करें अपनी कॉपी पर। जब आप 14 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो देखें आपकी 14 लाइंस ज़्यादा हैं और उनमें से 9 लाइंस को आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमने 14 लाइंस में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 5, और यहाँ जो 7 ने 1 बोरो कर दिया था तो वो सिर्फ क्या बचा, 6। लाइक मेरे पास सिर्फ
थी ही 7 लाइंस, मैंने एक लाइन 4 को दे दी तो मेरे पास 6 लाइन बच गई, तो वो 6 मैंने सेम एज इट इज़ नीचे उतार दिया। क्यों? क्योंकि 6 के नीचे कोई नंबर मौजूद नहीं है। यहाँ ये वाला क्वेश्चन हुआ सॉल्व। इसके बाद आपके पास है पार्ट बी। अब देखिए यहाँ मैंने 2 बार ये सवाल लिखा है, एक ये रहा एक ये रहा, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको दिखा सकूं कि असल में पार्ट बी का जो सवाल है वो ये है 762043 यानी 762,043 और 509,567 ये सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आप यहाँ देखें 3 है। अगर मैं 3 लाइंस ड्रॉ करती हूँ 1 2 3 लाइंस ड्रॉ करती हूँ तो 3 लाइंस ड्रॉ करने पर 3 लाइंस में से मैं 7 लाइंस नहीं निकाल सकती क्योंकि 3 लाइंस कम है और 7 लाइंस ज़्यादा हैं। ऐसी सूरत में मैं क्या करूँगी, 3 जो है अपने साथ वाले नंबर से, 3 के साथ यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है 4 ना, इससे क्या करेगा 1 बोरो करेगा। क्या करेगा 1 बोरो करेगा। उसने 1 बोरो किया तो वो 1 3 के साथ आकर खड़ा हो गया। जब वो 3 के साथ खड़ा हुआ तो क्या बन गया 1 3 13। 1 3 13 में से जब 7 को हमने निकाला तो हमारे पास आया 6। और यहाँ जब 4 ने 1 बोरो कर दिया था, दे दिया, तो उसके पास बचा था क्या 3। क्या बचा उसके पास 3। अगेन 3 में से 6 लाइंस हम माइनस नहीं कर सकते। अब 3 ने भी बोरो करना है, 3 किससे बोरो करे जी 0 से, लेकिन 0 तो बोरो कर ही नहीं सकता, 0 के पास तो कुछ भी नहीं है, 0 कैसे बोरो करेगा। तो 0 पहले खुद बोरो करेगा। 0 पहले किससे बोरो करेगा, अपने साथ वाले से, और उसका साथ वाला कौन है 2। उसने 2 ने 0 का नंबर दिया 1, जैसे ही आपको नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का, तो 1 और 0 हो गया आपके पास 10। अब 10 ने 1 बोरो कर दिया 3 को, तो ये हो गया 1 3 13। अब 13 में से मैंने 6 माइनस किया, मेरे पास आया 7। और जब 10 ने 1 बोरो किया था 3 को, तो ये आ गया आपके पास 9। और 9 में से 4 आसानी से माइनस हो जाता है, 9 में से 5 आसानी से माइनस हो जाता है और आपके पास बचता है सिर्फ 4। यानी 9 लाइंस में से जब मैंने 5 लाइंस निकाली तो मेरे पास आया 4। अब ये 2 था, 2 में ने 0 को दिया था तो 1 आपके पास बच गया था। अगेन इस 1 ने बोरो किया 6 से। किससे बोरो किया 6 से, तो ये 1 और 1 11 हो गया। 11 में से 9 माइनस किया 11 में से 9 माइनस किया 2 आया। और यहाँ जब 6 ने 1 बोरो किया था तो इसके पास बचा सिर्फ 5। यानी 6 ने जब 1 दे दिया 2 को, 2 ने बोरो लिया था ना, उधार लिया है, कर्जा लिया है 6 से, 1 ले लिया उसने, 11 हो गया था, तो 6 के पास बच गए थे 5। अब 5 में से 0 माइनस किया 5 आया। और लास्ट नंबर हमारे पास है 7। 7 में से जब हमने 5 को निकाला तो हमारे पास आया 2, यानी 7 लाइंस को माइनस किया तो हमारे पास आया 2। इस तरह मेरे पास जो आंसर आया 252,476। सवाल यहाँ अलग से लिखने का मकसद ये था कि ये जो हमने इतना बोरो लिया है, दिया है, ये सब कुछ किया है, तो उससे आपको पता चले कि 3 बड़ा नंबर छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है, 4 छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है, 0 छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है। ये जो छोटे नंबर हैं, ये छोटे नंबर बड़े नंबर्स को माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए मजबूरन पहले इन्हें क्या करना होगा, बोरो करना होगा, किसी न किसी से उधार लेना होगा। जब उधार करेंगे तभी ये इन नंबर्स को माइनस करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके नंबर्स के नीचे आने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर के नीचे आना चाहिए। अब मेरा शायद अगर मेरा कुछ आगे पीछे नंबर हो भी गया तो आपने अपनी कॉपीज़ पर बिल्कुल ध्यान से नंबर्स लिखने हैं, एक बिल्कुल तरतीब से, ओके। और उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर नहीं समझ आ रहा, कुछ कोई मसला है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस बारे में आप मुझसे कोई भी आपको सवाल है आप पूछ सकते हैं। इसके बाद है राइट दीज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट, यानी वो लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा वहाँ था वो सॉल्व हो गया। वो हमें क्वेश्चंस लिखे हुए दिए हुए थे, हमने उन्हें सॉल्व करना था। अब हमें क्या हुआ है, हॉरिजेंटली 2 नंबर्स दिए, हमने उनको वर्टिकली पहले लिखना है और वर्टिकली लिखकर माइनस करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन तक अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो स्टार्ट है, ये हमारा है 500,000 और उसके बाद है 360,824। इन्हें हमने माइनस करना है। माइनस करने से पहले हमने इन्हें वर्टिकली लिखना है, वो मैंने यहाँ आपको अलग से लिखकर दिखा दिया। इसके बाद मैंने देखे यहाँ साइड पर इन्हें करके माइनस किया कि ताकि आपको सवाल भी मालूम हो कि सवाल ये है, और जब बोरो करने के बाद
सवाल कैसा हो गया है कि 0 है, 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो 0 अपने साथ वाले 0 से बोरो करेगा, लेकिन वो 0 भी नहीं दे सकता। अगेन वो अपने साथ वाले के पास गया, वो भी नहीं दे सकता। वो अपने साथ वाले के पास गया, उसके पास भी नहीं है क्योंकि वो खुद 0 है। वो अपने साथ वाले के पास गया, उसके पास भी नहीं है जी, क्योंकि वो खुद 0 है। लेकिन इस वाले 0 का साथ वाला दे सकता है क्योंकि वो क्या है, 5 है। क्या है वो, 5। सो उसने दे दिया। इस 5 ने 0 को बोरो किया, तो ये हो गया, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जब ये वाला 5 इस 0 को बोरो करेगा, देगा, तो ये हो गया 10। तो यहाँ रह गया हमारे पास 4। अब ये 10 था, इस 10 ने अगेन इसको 1 दे दिया, तो ये हो गया 10। ये 10 इस 0 को 1 देगा, यानी इस वाले 0 को 1 देगा, तो ये हो गया 10। तो यहाँ हमारे पास बच गया 9। अब ये वाला 10 अगेन अपने साथ आगे वाले 0 को 1 देगा, तो यहाँ बच गया 9 और ये हो गया 10। अब ये वाला 10 अपने आगे वाले 0 को 1 देगा, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10। अब ये वाला 10 अपने आगे वाले 0 को 1 देगा, तो ये हो गया 9 और ये रह गया 10। अब ये जो ब्लू कलर में आपको नंबर नजर आ रहे हैं ना, ये असल में बोरो है, जो इन्होंने उधार लिया है। ये उधार लेते गए हैं, फिर आगे देते गए हैं। अब ये तो पूरा पूरा आ गया 10, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है जिसको वो बोरो करे, जिसको वो उधार दे। इसने खुद ही सारा इस्तेमाल करना है। अब इस 10 में से जब मैंने 4 माइनस किया, मेरे पास 6 आ गया। 9 में से मैंने 2 माइनस किया, 7। 9 में से मैंने 8 माइनस किया, 1। 9 में से 0 माइनस किया, 9। 9 में से 6 माइनस किया, तो मेरे पास आया 3। 4 में से 3 माइनस किया, 1। जहाँ ये क्वेश्चन हुआ हमारा सॉल्व। आज के लेक्चर में मैंने जो 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर एक आपके पास पीछे मैंने सब्ट्रैक्शन का सॉल्व करवाया और एक ये, इन दोनों क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझना और समझकर अपनी कॉपी पर सॉल्व करना है। और अगर इनमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आज आपको सॉल्व करवाए हैं, उनका एक एक पार्ट मैंने आपको सॉल्व करना बताया है। होमवर्क जो आज का आपका है वो ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट A B C D और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट A C D E, इन क्वेश्चंस के ये 4 के 4 पार्ट्स, यानी 7 के 4 पार्ट्स, 8 के 4 पार्ट्स, जो कि एक्सरसाइज 1B से हैं, अपनी कॉपीज़ में आपने लिखने हैं। और अगर इन सवालों में आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप डिस्कशन बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हमारा यहाँ आज लेक्चर ख़त्म।